और बड़ी खूबसूरत बात की सुहेल अफरीदी कटहरे में खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याहिया अफरीदी साहब को। उन्होंने कहा जी मैंने सलाम किया तो रोज़े के साथ था मैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को चाहिए था सलाम का जवाब ही देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको मना किया गया है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी तो बेचारे एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, आज सुहेल अफरीदी ने याहिया अफरीदी साहब को मुखातिब करते हुए पश्तो में भी एक बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि खुदारा आप इस मुल्क और कौम के ऊपर रहम करें। ये इमरान खान का जो मसला है वो किसी एक पाकिस्तानी का मसला नहीं है, 26 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि आप अफरीदी हैं तो मेरे कबीले के हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं केपीके का वजीर आला हूं और 4 करोड़ लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान के केसेस को मेरिट पे सुना जाए और इमरान खान के केसेस को आइन और कानून के मुताबिक निपटाया जाए। तो नाज़रीन, ये थी डेवलपमेंट्स और कंक्लूजन कर लेते हैं। इमरान खान के साथ रमज़ान अल मुबारक में भी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। मैंने आपको ये 1 महीना पहले खबर दे दी थी। हुकूमत इसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट्स बढ़ गई हैं, मुलाकातें बढ़ गई हैं। अगर इमरान खान लूप में आते हैं, मुतमिन हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर ये PMLN, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब को फिर मरीक में तो नहीं स्टे करना पड़ेगा, फिर लंदन वापस जाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब शायद नहीं जाते वापस, दुबई नहीं जाएंगे, फिर डेला जाना पड़ेगा।